आज के वीडियो में हम बाइबल के अध्यायों को खोजने वाले हैं। चलो मिलकर जानते हैं। फिर उसने आग जलाई और उसका धुआं आसमान की ओर उठने लगा। वो सिर्फ राख नहीं थी, वो एक प्रार्थना थी जो हवा में धीरे धीरे गूंज रही थी। और उसके जवाब में आकाश खुल गया रंगों से भरकर। आसमान में एक सुंदर धनुष दिखाई दिया जो पूरे आकाश पर फैला हुआ था। वो था मेघ धनुष। सिर्फ बारिश की रोशनी नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर का निशान। एक वादा, एक प्रतिज्ञा। परमेश्वर ने कहा, अब कभी पानी से सारी धरती नाश नहीं होगी। वो था दयालुता का वाचा। साल गुजरते गए, सदियां बीत गईं, नई पीढ़ियां पैदा हुईं, लोग, राज्य और सभ्यताएं बढ़ती गईं। धरती फिर से फली फूली, शहर फिर से बने, बाजारों में रौनक लौट आई और लोगों की हंसी गूंजने लगी। दुनिया फिर से जी उठी, लेकिन हर घाव नहीं भरा। नई धरती की शांति में पुरानी बातें अब भी सुनाई देती थीं। आग के चारों ओर बैठकर सुनाई जाने वाली कहानियां, उन दिनों की जब धरती पर राक्षस चलते थे। और सच ये था, वो सिर्फ कहानियां नहीं थीं। अनाकीम, रेफाइम और एमीम, ये लोग कनान की धरती पर फिर दिखाई दिए। बहुत ऊंचे, ताकतवर लोग जिनकी दहाड़ सुनकर सबसे बहादुर योद्धा भी डर जाते थे। उनकी तलवारें पेड़ों के तनों जितनी मोटी थीं, ढालें दीवारों जैसी बड़ी, और उनके कदमों की आवाज गरजते बादलों जैसी थी। ऐसा लगा जैसे पुराने नेफिलिम की गूंज फिर से धरती पर लौट आई हो। तब परमेश्वर के सेवक मूसा जब इजराइल को प्रतिज्ञा की भूमि की सीमा तक लेकर पहुंचे, तो उन्होंने 12 लोगों को भेजा ताकि वे उस देश को देखकर बताएं जहां परमेश्वर उन्हें बसाने वाला था। वे हरी भरी घाटियों से होकर गुजरे, मजबूत शहर देखे, ऊंची दीवारें देखी और इतने बड़े अंगूर के बाग देखे कि एक गुच्छा उठाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ी। लेकिन वहां उन्होंने दैत्य भी देखे। जब वे लौटे तो उनमें से 10 लोग डर से कांपते हुए बोले, वो देश अपने लोगों को निगल जाता है। हमने वहां अनाक के बच्चे देखे, उनके सामने हम तो छोटे टिड्डों जैसे लगते थे और शायद उन्हें भी हम वैसे ही दिखते थे। लोग रोने लगे, डर और निराशा की बातें फैल गईं और सबका विश्वास टूटने लगा। लेकिन 2 लोग पीछे नहीं हटे, यहोशू और कालेब। उन्होंने भीड़ से कहा, डरो मत, परमेश्वर हमारे साथ है। ये दैत्य हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो हमारी रोटी जैसे हैं। परमेश्वर के हाथ से ये सब गिर जाएंगे। ये थे विश्वास के शब्द जो डर के बीच गूंजे। और फिर वही हुआ। जब समय आया तो यहोशू की अगुवाई में इजराइल आगे बढ़ा। नरसिंगों की आवाज पूरी घाटी में गूंज उठी। हजारों पैरों से उड़ती धूल आसमान तक पहुंच गई। वे न शोहरत के लिए चल रहे थे, न किसी राजा का ताज जीतने के लिए। वे चल रहे थे उस वादे को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने उनसे किया था। दैत्य शहर आसमान छूती दीवारों जैसे खड़े थे, ऊंचे, डरावने, पत्थर और लोहे से बने किले। उनके फाटक इतने बड़े थे जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा हो। लेकिन कोई भी दीवार जीवित परमेश्वर की ताकत से बड़ी नहीं थी। दैत्य गरजे, उनके भाले मीनारों जैसे थे, उनकी चीखें बिजली की गड़गड़ाहट जैसी। पर प्रभु के सामने उनकी सारी ताकत मिट्टी जैसी थी। एक एक करके सब गिर गए। मनुष्यों के डर को परमेश्वर के वादे की शक्ति ने हरा दिया। फिर आखिरी परछाई भी खत्म हो गई। बाशान में बस एक ही राजा बचा था, रफाई जाति का राजा जिसका नाम था ओग। उसका नाम ही एक दास्तान बन चुका था। लोग कहते थे उसका पलंग लोहे का था,